सुप्रभात बच्चों। हमने पहले वीडियो में वारिस कौन इस पार्ट को हमने पढ़ा था। अब देखो, जो राजा था वो अपने बेटियों को कैसे अपने पास बुलाकर गेहूं के 100 दाने उनको देता है और क्या कहता है कि इसे तुम अपने पास रखो, जब मैं तुम्हें 5 साल बाद इसे मैं मांगूंगा तब मुझे उसे लौटा देना। तो 5 साल बाद होने के बाद तो फिर राजा क्या करता है, तो सभी अपने चारों बेटियों को क्या करता है, बुलाता है। और देखो उसके आगे, अब राजा ने 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? उन्होंने प्रश्न पूछा, कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? अब देखो, जो बड़ी बहन थी यानी बेटी थी, तो उसने क्या किया, भंडार जाकर जो गेहूं के दाने हैं वो राजा को दे दिए, अपने पिताजी को। और राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने आपको दिए थे? आगे देखो, तो पहले तो राजकुमारी ने कहा, राजकुमारी ने हाँ कह दिया, और मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। तो देखो, पहले तो राजकुमारी ने क्या कहा, हाँ यही वही दाने हैं, लेकिन राजा ने फिर कड़क कर यानी जोर से पूछा, तब उसने सच्ची बात बताई। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, अब दूसरी राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें से उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। अब दूसरी जो राजकुमारी उसको बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारे पास मैंने जो दाने दिए थे वो कहाँ है? तो उन्होंने क्या किया कि उसके पास एक संदूकची थी और उसके अंदर उन्होंने मखमल के जो वस्त्र है उसके अंदर रख दिए थे। राजा ने उसे खोलकर देखा तो दाने सड़ गए थे। राजा ने उसे खोलकर देखा तो दाने सड़ गए थे। और अब आगे देखो, तीसरी राजकुमारी से पूछा, तीसरी जो राजकुमारी उससे पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? अब तीसरी राजकुमारी को पूछा कि तुमने उन दानों का क्या किया? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी। तीसरी ने क्या कहा कि मैं पिताजी आपको इसका उत्तर अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूंगी। उसने क्या कहा, इसे आपको जो मैं जवाब देने वाली वो मैं ऐसे आपको नहीं बताने वाली, आपको मेरे साथ कल क्या दूर जाना पड़ेगा, मेरे साथ कल आना पड़ेगा, तब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उस दाने का क्या किया। अब देखो, राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। अब जो छोटी है, 4 बेटियां थी उनकी, छोटी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? उन्होंने क्या कहा, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे दाने हैं वो भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उन्हें भुनवाकर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते। अब जो छोटी बहन थी यानी बेटी थी, उसने क्या कहा कि मुझे जो गेहूं के भुने हुए दाने पसंद है, मैंने उसे भुनवाकर खा डाले। आप किन किन चक्करों में पड़ते हैं, ऐसे उसने जवाब दिया। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। सभी के इन चारों बेटियों से राजा को समाधान हुआ क्या उनका? नहीं। तो चक्कर में यानी वो निराश हो गए। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। जो तीसरी बेटी ने क्या कहा था कि मैं कल आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको इसका जवाब दूंगी। अब जो तीसरी बेटी थी उनसे उनकी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊंगी कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। चलिए पिताजी मेरे साथ, आपको मैं वे गेहूं के दाने दिखाऊंगी, मैंने कहा। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रखे छोटे, आखिर कहाँ रख छोड़ है तुमने वे 100 दाने?
इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी। तब तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। अब देखो राजा ने क्या कहा कि तुमने मुझे वो गेहूं के दाने दिखाने यहाँ पे लेके आए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब मुझे बताओ कि तुमने वो गेहूं के दाने क्या किए। तब तक जो रथ था उनका वो एक हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। आगे देखो, आप देखो अब इसके सामने क्या है उसकी। अब देखो राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। जो वहां का उन्होंने जो रथ में आए थे, वो जो रथ था वो एक गेहूं के खेत में, हरे भरे खेत में पहुंच गया और बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, उनकी जो बालियां है हवा में झूम रही थी। जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही है, जैसे वही जो बालियां है वो कैसे एक खुशी भरा गीत उनको सुना रहे, ऐसे उनको लग रहा था। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की। अब उस तीसरी बेटी ने क्या कहा अपने पिताजी से कहा कि देखो पिताजी ये है तुमने जो मुझे 100 दाने दिए थे, ये मैंने बुनवा कर ये लाखों लाख दानों में उनका मैंने यानी खेत में उनको बोकर फसल उगाई है। राजा ने उसे गले लगाया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी। अब जो राजा की उम्मीद थी वो तीसरे बेटी पर थी और उन्होंने वो तीसरी बेटी ने वो उम्मीद यानी सफल कर दी, क्योंकि राजा को पता चला कि यही जो मेरी तीसरी बेटी है ये उत्तराधिकारी बन जाएगी, क्योंकि उसके हाथों में मैंने अगर ये राजपाट दे दिया तो ये सही तरीके से इस राजपाट को यानी राजगद्दी को चलाएगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलनी चाहिए कि हमें जो चीज़ मिली है उसे कैसे हमें संभाल कर और उसका कैसे उपयोग करना है और दूसरों को भी उसका कैसे उपयोग हो जाता है, ये हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो इस पाठ को एक बार फिर से आप पढ़िए। इस पर जो स्वाध्याय मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। ठीक है।